हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रिमिटिव रूट्स। तो प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं, जरा एक बार डेफिनेशन देखिए। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, डिफाइन द प्रिमिटिव रूट्स, तो आपको डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। इफ एन इंटीजर a has order 5m modulo m where m is a positive integer and gcd am का किसके बराबर 1 के बराबर। ठीक है, then a is a primitive root of m, thus m has a, ठीक है, thus m has a primitive root a if a की पावर कितना 5m कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस वैल्यू में से 1 को घटाएं, वो डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, m से। एंड a की पावर d, ठीक है, नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m फॉर ऑल, जहां d की वैल्यू 0 और किसके बीच होगी, 5m के बीच होगी। तो डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेते हो, तो डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए प्रिमिटिव रूट्स क्या होता है। देखिए जैसे फाइंड द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ किसका निकालना, हमें 6 का निकालना। तो प्रिमिटिव रूट्स 6 का निकालने के लिए सबसे पहले आप 5 6 की वैल्यू निकालिए, 5 6 की वैल्यू निकालिए। 5 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 5 2 इंटू 5 3 के बराबर होती है। और यदि ये p वैल्यू कोई प्राइम नंबर हो, और 5 आपने p पढ़ा होगा, यदि p क्या हो, कोई भी प्राइम नंबर, तो ये किसके बराबर होता है, p माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। तो ये 2 के बराबर आ गई, तो यहां पे लिख देंगे हेयर 2 इज, ठीक है, हेयर 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ 5 6। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 2। तो 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ 5 6। अब कोई भी एक ऐसा नंबर जो 6 का को प्राइम हो, तो 6 के जो को प्राइम हो सकते हैं, को प्राइम होते क्या हैं, ऐसे नंबर जिनका इसके साथ जीसीडी 1 आ जाए। तो 2 6 का तो जीसीडी 2 आएगा, और आना चाहिए किसके बराबर, 1 के बराबर आना चाहिए। तो 2 को प्राइम नहीं है 6 का। फिर 3 देखिए, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 4 6 का भी जीसीडी 1 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 5 एक इसमें ऐसा नंबर है जो कि को प्राइम है। ठीक है, हेयर ठीक है, हेयर 5 इज को प्राइम ऑफ किसका है, ये 6 का। तो ये एक ही जगह एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, ये को प्राइम क्यों है इसका, क्योंकि 5 और 6 का यदि जीसीडी निकाल लेंगे वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब 5 की पावर, ठीक है, तो 5 की पावर यदि हम 2 करें, तो ये मतलब 5 की पावर 5 6, ठीक है। तो यदि हम करें 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 किसके बराबर आएगी, 25 के बराबर आएगी। और उसको डिवाइड किससे करना, 6 से। 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो लिख सकते हैं इसको मोडुलो 6। फिर देख लीजिए भैया, हमें जो प्रिमिटिव रूट्स निकालना, किसका निकालना, 6 का निकालना। तो सबसे पहले तो 5 6 की वैल्यू निकालिए। 5 6 को लिख लेंगे 2 इंटू 3,
तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है 5 2 इंटू 5 3। और यदि ये प्राइम नंबर हो तो 5 2 की वैल्यू आप जानते हैं p-1 और ये 3-1 तो ये 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। तो 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ 5 6। अब 6 के जो को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, जो भी इसके को प्राइम हो। तो 2 6 का को प्राइम नहीं है, 3 भी नहीं है, क्योंकि इसका इसके साथ जीसीडी 2 आएगा, इसके इसके साथ जीसीडी 3 आएगा, बस 5 1 ऐसा नंबर है। तो ये इसका को प्राइम होगा किसका 6 का, क्यों होगा, सिंस जीसीडी किसका 5 6 का इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो नाउ अब हम ए की पावर 5m करके देखेंगे। 5m का मान 2 है तो ये बराबर 1 के आ गया। तो ये ए ही क्या कहलाता है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 5 इज द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 6, हेंस 5 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ 6। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड ऑल प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 15। तो प्रिमिटिव रूट्स किसके निकालने, हमें 15 के प्रिमिटिव रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 5 15 की वैल्यू निकालिए। चलिए भैया इसका सॉल्यूशन देखिए, किसका मान निकालिए 5 15 की वैल्यू फाइंड करिए। तो 5 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है 5 3 इंटू 5 5। तो ये कोई प्राइम नंबर है, और यदि p कोई प्राइम नंबर हो, इफ p इज प्राइम देन 5p की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, 5p की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये p-1 के बराबर होती है। तो ये कितना आ जाएगा 3-1 आ जाएगा, ये 5-1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 की फॉर्म में आ जाएगा। तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 2 की पावर 3 की फॉर्म में। तो यदि इस फॉर्म में होता है तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे पहला क्वेश्चन कराया तो फिर ये उस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 इज हियर, 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ 5 15। ठीक है, तो यदि ये इस फॉर्म में होता है तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, 5 नाउ 5 15 अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कितना था, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये 2 की पावर की फॉर्म में आता है या किसी की पावर की फॉर्म में आता है तो इसको हम फिर इस दूसरे मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, अब इसके 15 के को प्राइम्स बता दीजिए क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो को प्राइम्स ऑफ 15 आर 2, और यदि हम 15 का जीसीडी देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जीसीडी कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो को प्राइम ऑफ 15 तो 2 हो जाएगा, 3 15 से तो 3 आ जाएगा ना, तो 3 नहीं आएगा। 4 15 का 1 आएगा तो 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 15 आ जाएगा क्या, इसका जीसीडी तो आ जाएगा, तो ये 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका भी 1 नहीं आने का, तो 6 भी नहीं आएगा। 7 15 का तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8
15 का भी 1 ही आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 तो नहीं आए, नहीं 9 तो नहीं आएगा, 9 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 और 15 3 से कट जाएंगे, तो इनका तो जीसीडी 3 आ रहा था, तो ऐसे लेने जिनके जीसीडी 3 आए। तो 9 नहीं लेना, 10 और 15 का जीसीडी, ठीक है, तो ये तो 5 से कट जाएंगे, तो इसका भी 1 नहीं आएगा ना। तो इसके बाद देखना 11 आ जाएगा, 12 3 से भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, यदि ये इस तरीके से दे रखा हो, इसमें मतलब उल्टा हिसाब होता है। उल्टा क्या हिसाब होता है, यदि 2 की पावर मुझे ये करनी, जो वैल्यू निकाली मैंने, नाउ 2 की पावर कितना, जो पहला इसका जीसीडी है, वो जो इसका पहला वाला को प्राइम है, इसकी पावर 4 करेंगे और देखेंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, देखना इसका रिमाइंडर 2 दूनी 4, 16 हो जाएगा। 16 को हम किससे भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मोड एम मतलब 15 लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी ये आया उसकी पावर ये करते हैं, और 2 की पावर 4 यदि करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको। तो इसमें देखिए जो 2 है, 2 इसका प्रिमिटिव रूट्स नहीं है, इस कंडीशन में इसका प्रिमिटिव रूट्स नहीं होता। भाई पहले क्वेश्चन में थोड़ा अलग हिसाब था उसमें, तो यहाँ 2 की पावर 3 की फॉर्म में आया, तो यहाँ पे ये इसका प्रिमिटिव रूट्स नहीं है। तो जो नोट कॉन्ग्रेंट आएगा वो प्रिमिटिव रूट होगा इसमें। तो इसके जो प्रिमिटिव रूट हो सकते हैं ये हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट्स, ठीक है, या सब इकट्ठे लिख देंगे बाद में। अब इसकी 4 की पावर 4 देखिए, 4 की पावर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 4 चौक 16, 16 की 16 में गुना करेंगे 256 आएगा, और किससे भाग देंगे, 15 से भाग देंगे। 15 से भाग देना भैया, 15 एकम 15 आएगा ये, और कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। 15 छिक्का 90 आएगा क्या, ठीक है। 15 सत्ते 105 आएगा, 105, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, और मोडलू कितना आ जाएगा, 15 आएगा। और इसी तरीके से 7 की पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, और देखेंगे 7 की पावर 4, 7 की कितनी बार गुना कर दीजिए, 4 बार गुना कर दीजिए, और भाग दे दीजिए किससे, ठीक है, भाग दे दीजिए 15 से। जरा चेक कर लेते हैं, रिमाइंडर देखिए भैया कितना आएगा। मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग भैया खुद से करना, क्योंकि भैया एग्जाम में तो अलाउ नहीं होता। तो 7 की पावर कितनी करनी मुझे, 4 करनी, तो ये आ जाएगा 2401, कितना आ जाएगा, 2401 आ जाएगा। 2401 को भाग दे दूंगा मैं किससे, 15 से, तो रिमाइंडर आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। देखते हैं रिमाइंडर भैया 1 ही आ रहा या नहीं आ रहा। तो 15 एकम 15 आएगा ये इधर ले जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15 छिक्का 90, ठीक है। कितना उतार लेंगे, 1, तो 0 लगा देंगे ना, तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो मोडलू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। फिर किसकी पावर करेंगे, 8 की पावर 4 करेंगे। तो इनको इसी तरीके से हम करके देखेंगे। तो सभी का जो रिमाइंडर आएगा 15 से भाग देने पे 1 ही आएगा,
मॉडुलो 15 आ जाएगा, 13 की पावर 4 भी करेंगे तो यही आएगा इसमें। तो इसके बाद 14 और इसके बीच देखते हैं, मतलब 15 से 1 से और इसके बीच देखते हैं जो डेफिनेशन में लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, तो किसके बीच देखना, ये वैल्यू जो जो को प्राइम्स हैं, ठीक है, 1 और 15 के बीच के को प्राइम्स लेते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा और मॉडुलो कितना आ जाएगा, 15। तो इस कंडीशन में जिसमें भी नॉट कॉन्ग्रुएंट आएगा वही प्रिमिटिव रूट्स होता है। ठीक है, तो इसमें ये सब इनके कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसमें लिख देंगे हेंस। ठीक है, हेंस देयर आर नो प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 15। तो यहां 15 के कोई भी प्रिमिटिव रूट्स नहीं है। ठीक है, अभी और कराता हूं इस तरह के क्वेश्चंस, आप लोग पहले इसको नोट करिए। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना भैया, यही आए, मतलब रिमाइंडर सब में 1 ही बचेगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड ऑल प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 17। 17 के सभी प्रिमिटिव रूट्स निकालिए। तो ये प्रिमिटिव रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले 17 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए भैया सॉल्यूशन देखिए। नाउ किसका मान निकालेंगे, 5 17 का मान निकालेंगे। और ये तो कोई खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 17 तो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, फैक्टर तो कुछ हो नहीं रहे इसके। तो कितना आ जाएगा, 17 - 1 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो यहां पे बताइए, हेयर 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ किसका, ठीक है, ऑफ किसका, 5 17। इसके बाद क्या मान निकालना पड़ेगा भैया, 2 की पावर की फॉर्म में ही दे रखा है ये भी, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5 17/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 2 की पावर कितना, 4 अपॉन कितना 2 की पावर 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 17 के को प्राइम्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे दी को प्राइम्स ऑफ किसके, 17 के आर को प्राइम्स जिनका जीसीडी इसके साथ क्या आ जाए, मतलब 17 से छोटे। ऐसे हमें क्या निकालने, को प्राइम्स निकालने जिनका जीसीडी, जैसे 2 का इसके साथ निकालेंगे तो 2 का जीसीडी इसके साथ तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो सभी का जीसीडी 1 ही आएगा इसके साथ। 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा और कितना भी आएगा, 16 भी आएगा। तो इनका सभी का जो जीसीडी है वो किसके बराबर आएगा, इसके साथ 1 के बराबर आएगा। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स कहलाएंगे। तो यदि इसके को प्राइम्स हैं तो अब क्या करिए, इसमें 2 की पावर 8 करिए, 2 की पावर कितना करिए, 8 करिए। और इसे किससे भाग दीजिए, 17 से भाग दीजिए। तो रिमाइंडर देखना पड़ेगा, 2 की पावर 8 करके देखना पड़ेगा इसका रिमाइंडर। तो 2 की पावर 8 करते हैं तो रिमाइंडर भैया 1 ही आता है। ठीक है, कब आता है, यदि मॉडुलो कितना हो, 17 हो। फिर किसकी पावर, 3 की पावर यदि हम 8 करते हैं तो इसमें आता है नॉट कॉन्ग्रुएंट 1 आएगा। तो इसमें मॉडुलो कितना, 17 आएगा। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट्स हो जाएगा। जिसमें नॉट कॉन्ग्रुएंट आएगा तो वही इसमें प्रिमिटिव रूट्स होता है। तो इसके बाद 4 की पावर कितना करेंगे, ये 4 की पावर 8 करके देखेंगे।
तो 4 की पावर 8 में भी ये आ जाएगा कॉन्ग्रेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। और मोडुलो कितना 17 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 की पावर 8 काफी बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। और ये भी आएगा नॉट कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे यदि 5 की पावर 8 को 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, तो ये क्या आएगा नॉट कॉन्ग्रेंट आएगा। तो जिसमें नॉट कॉन्ग्रेंट आएगा वही प्रिमिटिव रूट्स होगा। तो चाहो तो इसके सामने लिख देना, ये कैसा रूट्स होगा, प्रिमिटिव रूट होगा ये, ठीक है, जिसमें नोट आएगा नॉट कॉन्ग्रेंट। फिर इसके बाद 6 की पावर कितना करेंगे 8 करेंगे, 6 की पावर 8 यदि करके देखेंगे तो ये भी आएगा नॉट कॉन्ग्रेंट 1, ठीक है। तो जो भी नोट आएगा तो वही क्या आएगा हमारा प्रिमिटिव रूट आएगा। और ये कितना मोड 17, ये भी क्या प्रिमिटिव रूट ही आएगा। ये भी 6 की पावर 8 हो गया। 7 की पावर यदि कितना करेंगे 8 करेंगे तो ये नोट ही आएगा, नोट कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो 17, तो ये भी कैसा है प्रिमिटिव रूट से, ठीक है। 7 की पावर के बाद क्या करेंगे 8 की पावर 8 करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, मोड 7, तो ये बराबर आएगा, तो ये प्रिमिटिव रूट नहीं है। फिर इसके बाद 9 की पावर 8 करेंगे, कॉन्ग्रेंट 1 देखेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। मोडुलो कितना मोडुलो 17, तो इसमें भी जिसमें बराबर आ रहा तो उसमें वो उसका प्रिमिटिव रूट नहीं है। इसके बाद 10 की पावर कितनी करेंगे 10 की पावर 8 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 10 की पावर 8 भी नोट आएगा 1 आ जाएगा, मोडुलो कितना 17 आ जाएगा, तो ये भी क्या है प्रिमिटिव रूट है। आगे 11 से लेकर 14 तक आ जाएंगे ये। इसी तरीके से हम क्या करेंगे भैया 11 को देखेंगे तो 11 से भी आ जाएगा, 12 से भी आ जाएगा, मतलब नोट कॉन्ग्रेंट आएगा, ठीक है, ये भी नोट कॉन्ग्रेंट आएगा। तो जिसमें नोट कॉन्ग्रेंट आएंगे वही प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। मोडुलो कितना 17 आएगा 1, मोडुलो 17 आएगा, ठीक है। और 13 देखेंगे 13 में भी नोट आ जाएगा 1 आ जाएगा, मोड 17 आ जाएगा। और 14, ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें 14 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, मोडुलो कितना 17, तो ये भी क्या होगा इसका प्रिमिटिव रूट होगा। बाकी 15 से और 16 से नहीं आएगा। तो आखिरी में लिख देंगे इसके हेंस, ठीक है। चलो मैं यहां को लिख देता हूं भैया, हेंस कौन कौन 3 5 6 7 10 11 12 13 14 आर प्रिमिटिव रूट्स हैं ऑफ किसके ये 17 के, ठीक है। तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, और भी लिख देना 15 16 के लिख देना, वो कॉन्ग्रेंट आएंगे, ठीक है। जिनमें अभी नोट कॉन्ग्रेंट आएगा वही क्या कहलाएंगे। तो देख लेते हैं आंसर में क्या आ गया भैया, 3 भी है इसका, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 12 है, और 12 के बाद 13 नहीं है, 13 नहीं है भैया, 13 में गलत लग गया, 13 नहीं है, 13 नहीं है। और कौन है 14, और क्या है, ये सभी प्रिमिटिव रूट्स हैं। किसके प्रिमिटिव रूट्स हैं ये 17 के प्रिमिटिव रूट्स हैं, ठीक है। तो चलिए भैया इसे नोट कर लीजिए, बाकी चलिए मैं आपको कल कराऊंगा।